आज 11 जनवरी है और आज के दिन मैं आपको इतिहास से रूबरू करवा रहा हूं। महत्वपूर्ण घटनाओं का संबंध जो 11 जनवरी से है। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। आज लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 2022 को इनकी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर देश उनको याद कर रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ। गांधी जी के साथ ही इनकी भी जयंती मनाई जाती है। कुछ समय बाद शास्त्री जी पढ़ाई के लिए वाराणसी चले गए और 16 साल के जब वे थे तब महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वे शामिल हो गए। शास्त्री जी बाद में वाराणसी के काशी विद्यापीठ चले गए, जहां कई राष्ट्रवादियों और बुद्धिजीवियों के प्रभाव में वे आए। उन्होंने देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया, भूमिका निभाई और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करीब 7 साल तक जेल में भी रहे। साल 1946 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, अंतरिम गवर्नमेंट नेहरू जी के अंडर में बनी, तब लाल बहादुर शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 1951 लाल बहादुर शास्त्री नई दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने रेल, परिवहन और संचार, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सहित कैबिनेट में कई पदों पर उन्होंने काम किया। रेल मंत्री के रूप में उनकी कार्यकाल के दौरान एक रेल दुर्घटना हुई और कई लोगों की जान चली गई। इससे लाल बहादुर शास्त्री इतने हताश हो गए, निराश हो गए कि दुर्घटना के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रेल मंत्री के पद से। 1964 में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को वह देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1964 से 1966 तक लगभग 18 महीने तक शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को हराया था। उन्होंने देश की खाद्य और डेयरी उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन और श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने देश में भोजन की कमी के बीच सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक साथ जय जवान जय किसान का नारा दिया। उस समय उन्होंने अपना वेतन तक लेना बंद कर दिया था। इतना बड़ा त्याग आज के युग में किसी भी राजनीतिज्ञ से नहीं सुन सकते। 11 जनवरी 1966 ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। ताशकंद उज्बेकिस्तान में है वर्तमान में। वहां वो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति एम अयूब खान के साथ युद्ध विराम सीज फायर की घोषणा पर हस्ताक्षर करने और युद्ध को समाप्त करने पहुंचे थे। उनके समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि राजघाट के अंदर ही दिल्ली में है। 1966 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। शास्त्री जी का निधन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। उन दिनों शास्त्री जी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद के हालातों को लेकर समझौता करने के लिए ताशकंद में पाक राष्ट्रपति अयूब खान से मिलने गए थे। वहां उन्होंने 10 जनवरी 1966 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को लेकर कहा जाता है कि उन पर काफ़ी दबाव था। मुलाकात के कुछ घंटों बाद अचानक उनकी मृत्यु हो गई और उनका मृत्यु आज भी एक रहस्य है। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी, दुरुस्त थी। मौत की वजह हृदयाघात हार्ट अटैक बताया गया। इतना ही नहीं, जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उनके शरीर पर घाव के निशान थे,
लेकिन उनकी मौत की जांच के लिए बैठी राजनारायण जांच समिति ने कोई वैध नतीजे नहीं दिए। मुलाकात के कुछ घंटों बाद अचानक उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी और इस प्रकार उनका मौत का रहस्य आज भी बना हुआ है। दूसरे जो महानुभाव है वो कैलाश सत्यार्थी, जिनका फोटो आप देख रहे हैं पिक्चर में। ये कैलाश सत्यार्थी हैं भारत के। इनका आज जन्मदिन है 11 जनवरी 1954 और भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध ये पक्षधर हैं। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की इन्होंने स्थापना की। एक मूवमेंट इन्हीं के नेतृत्व में चला, जिसके बाद वे विश्व भर के 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। कैलाश सत्यार्थी के कार्यों के कारण ही वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाल श्रम की निकृष्टतम श्रेणियों पर संधि संख्या 182 को अंगीकृत किया गया, जो अब दुनिया भर की सरकारों के लिए इस क्षेत्र में एक प्रमुख मार्ग निर्देशक है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, जो उन्हें पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। कैलाश सत्यार्थी हजारों बचपन बचाए और शांति का नोबेल उनको मिला। विदिशा मध्य प्रदेश 11 जनवरी 1954 को उनका जन्म हुआ और बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सत्यार्थी ने बच्चों के लिए काम करने की खातिर 26 वर्ष की उम्र में कैरियर छोड़ा और 10 अक्टूबर 2014 को उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस समय कैलाश सत्यार्थी ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान के अध्यक्ष भी हैं। तो आज 11 जनवरी को दो हस्तियों के बारे में आपको शेयर किया। एक लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे, और एक कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी का स्टेटमेंट, मैं ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूं जहां बाल श्रम चाइल्ड लेबर ना हो, एक ऐसी दुनिया जिसमें हर बच्चा स्कूल जाता हो, एक दुनिया जहां हर बच्चे को उसके अधिकार मिले। ये कैलाश सत्यार्थी का स्टेटमेंट है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका मैं धन्यवाद देता हूं आपको। और अगर अच्छा लगे इसे लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।